खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 5। आई होप कि आपने 4 सेशन को एंजॉय किया होगा और उनसे आप हर चीज को सीखे होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑल यूजेस ऑफ शुड। प्रीवियस वीडियो में हमने 11 यूजेस ऑफ कुड का देखा था, तो उसी के आगे आज हम देखने जा रहे हैं शुड हैव, should have been, should have to, should have had to, यानी सारे यूजेस को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्पोकन इंग्लिश का आज हमारा है डे नंबर 5, यानी 4 वीडियोस को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू हैव का हम यूज कहां पर करते हैं, इन सारे के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, किनके साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट हमारा जो शुड का यूज है वो चाहिए के सेंस में है। देखिए कैसे हम यूज करेंगे फर्स्ट वो यूज में, जब हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए शब्द से होगी। तुम्हें जाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, मरीज को समय से दवा लेनी चाहिए, आप लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब दादी माँ को कहानी सुनाना चाहिए। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए से हो रही है तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? शुड यूज करना है। और शुड के साथ जो फॉर्म लगेगी वर्ब की, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। माता जी को चाय बनाना चाहिए, मदर शुड प्रिपेयर टी। दादी माँ को अब सो जाना चाहिए, ग्रैंड मदर शुड स्लीप नाउ। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, यू शुड नॉट लॉफ एट दी पुअर। आपको उसकी बात माननी चाहिए, यू शुड ओबे हिम। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, एंडिंग चाहिए से होगी तो शुड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंसीडर दैट एज वी शुड नॉट लॉफ, we should not laugh at the others। हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो आई होप फर्स्ट यूज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं चीजें आपको बता रहे हैं, बस चाहिए से एंडिंग होगी और वहां पर हमें शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आप देख पा रहे होंगे शुड आया है निगेटिव सेंटेंस, इसलिए नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसे आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग निगेटिव है तो शुड के बाद नॉट, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो शुड स्टार्टिंग में, जैसे एक सेंटेंसेस अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव सारे आप बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है शुड बी। तो शुड बी के 2 यूजेस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूज है, शुड बी होना चाहिए। अब यहां पर कोई वर्ब नहीं होगी, यहां पर सेंटेंसेस कैसे होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। उसे ऑफिस में होना चाहिए, तुम्हें इस समय अस्पताल में होना चाहिए, माता जी को रसोई घर में होना चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति की पोजीशन को बताने के लिए कि आपको वहां होना चाहिए, उसे दफ्तर में होना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसे रास्ते में होना चाहिए, तो वहां पर आप शुड बी का यूज करेंगे। आगे जो चीज मेंशन की गई है उसे आप लिख देंगे। तो ये फर्स्ट यूज है। यहां पर जो बी यूज हुई है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुई है होने के लिए, और आगे जो भी जहां भी होने की बात करेंगे आप उसको मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट यूज जो होना चाहिए के अर्थ में है, वहां पर हम शुड बी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज you should be, you should be in your room, in your room। तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए,
तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, तो यहाँ पर शुड भी लिखेंगे, फिर आगे जहां भी होने की बात होगी आप उसको लिख देंगे। यहाँ पर हमारी वर्ब नहीं होगी, तो ये हमारा फर्स्ट है शुड बी का यूज। और जो शुड बी है उसे हम पैसिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, किया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आप सभी लोग पैसिव वॉइस जानते होंगे, तो जो शुड है, शुड की जो पैसिव वॉइस बनती है वो शुड बी बनती है। और जब इसका ये सेकंड यूज होगा किया जाना चाहिए, तो इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बी के बाद। तो जब किसी भी काम को किया जाना चाहिए तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड बी का यूज करेंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं एज इंग्लिश बोली जानी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश शुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म स्पोकन। या फिर बच्चों को बच्चों को समझाया जाना चाहिए, द चिल्ड्रन शुड बी कन्विंस्ड। खाना बनना चाहिए, द फूड शुड बी कुक्ड। या फिर आप बोल सकते हैं घर की सफाई होनी चाहिए, घर की सफाई होनी चाहिए, द हाउस शुड बी क्लीन्ड। तो मैं आरडी स्टूडेंट, शुड का पैसिव वाइज जो होगा वो शुड बी होगा। फर्स्ट तो होना चाहिए के सेंस में होगा कहीं भी पोजीशन के लिए, और दूसरा आपका है किया जाना चाहिए किसी भी काम को, तो आप शुड जो सब्जेक्ट दिया गया होगा यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे पैसिव वाइज में, फिर शुड बी लगाएंगे। शुड बी के बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म में आएगी। यानी ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का है ना कि एक्टिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं बी के बाद में। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। या फिर आप बोल सकते हैं कि घंटी बजाई जानी चाहिए, दी रिंग शुड बी रंग। तो आप शुड बी का यूज सेकंड फॉर्म में पैसिव के रूप में करते हैं। तो आई होप कि सेकंड यूज भी आपको समझ में आया होगा, आपने कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का नाम सुना होगा और पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है शुड हैव। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हैव का मतलब होता है पास होना, पास होना। जैसे मेरे पास दो भाई हैं, उसके पास एक फोन है, उसके पास एक वफादार कुत्ता है, तो यहाँ पर शुड हैव का पहला यूज है पास होना चाहिए। जब किसी भी चीज के पास होने की बात करें, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए। यानी क्या मम्मी के पास पैसा होना चाहिए, क्या पिताजी के पास मेरे लिए समय होना चाहिए। तो जब कभी भी एंडिंग चाहिए से हो और सेंटेंस में पास रखने की बात की जाए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, शुड हैव का यूज करना है। इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट जो भी चीज पास होने की बात की जा रही होगी उसे आप लिख देंगे। ये शुड हैव का फर्स्ट यूज है, शुड हैव के टू यूजेस होते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एज you all should have good knowledge of English। आप सभी लोगों के पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो क्या निकलेगा, होना चाहिए, पास होना चाहिए किसी भी चीज के। यू शुड हैव अ बाइसिकल, यू शुड हैव अ फेथफुल डॉग, यू शुड हैव अ मदर, यू शुड हैव अ ऑनेस्ट, यू शुड हैव एन ऑनेस्ट ब्रदर, या यू शुड हैव मैनी फ्रेंड्स। आप किसी भी सेंटेंस को इसे फ्रेम कर सकते हैं शुड हैव की हेल्प से। शुड हैव मीन्स पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होता है शुड हैव। शुड हैव का जो दूसरी मीनिंग का सेंटेंस होगा या दूसरी तरीके का सेंटेंस होगा वो चाहिए था के अर्थ में। जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए होगी तो शुड, चाहिए था होगा तो शुड हैव का यूज करना है, और इस कंडीशन में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, पुलिस को उसे जेल भेजना चाहिए था, तुम्हें उससे इतना अपमानजनक पत्र नहीं लिखना चाहिए था, आपको उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो जब किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे से होती है, तो वहां पर हम शुड हैव का यूज करते हैं, और उस कंडीशन में शुड हैव के
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। चपरासी को समय से घंटी बजानी चाहिए थी, द प्यून शुड हैव रंग द प्रेयर बेल टाइमली। अगर घंटी है तो रंग दी बेल टाइमली हो जाएगा। माता जी को समय से उठना चाहिए था, मदर शुड हैव गॉट अप टाइमली। बच्चों को कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए था, द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव मेड अ नॉइज इन दी क्लास। तुम्हें उसे नहीं डांटना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज आई शुड हैव गिवन माई कार टू हिम। मुझे उसे अपनी कार देनी चाहिए थी, मुझे उसे अपनी कार देनी चाहिए थी। तो जब शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा तो हमेशा उसकी जो हिंदी निकलेगी वो चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे निकलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव बीन। अब जैसे देखिए चाहिए है, चाहिए के साथ होना चाहिए। तुम्हें रसोई में होना चाहिए, तुम्हें किचन में होना चाहिए, या तुम्हें दफ्तर में होना चाहिए, तो शुड बी यूज कर रहे हैं। वैसे ही चाहिए था शुड हैव है तो वहां पर शुड हैव बीन हो जाएगा जब होना चाहिए था। जैसे तुम्हें उसकी शादी में होना चाहिए था, तुम्हें इस समय कुंडा में होना चाहिए था, तुम्हें इस समय अपने दादी माँ के साथ होना चाहिए था। तो जब चाहिए था आए और किसी के पास होना चाहिए था, मतलब यहां होना पोजीशन को बताने के लिए, तो वहां पर आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे। यू शुड हैव बीन इन कुंडा एट दिस टाइम, यू शुड हैव बीन इन हिज मैरिज, यू शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल। तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए था, तुम्हें उसकी शादी में होना चाहिए था, तुम्हें कुंडा में होना चाहिए था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ही शुड हैव बीन इन कुंडा, इन कुंडा, उसे कुंडा में होना चाहिए था। तो जब आपको बोलना हो होना चाहिए था किसी भी स्थान पर, तो आप वहां पर शुड हैव बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट आता है, जैसे देखिए शुड का पैसिव वाइज आपका क्या बना, शुड बी ही हो रहा था। वैसे शुड हैव का जो पैसिव वाइज होगा वो शुड हैव बीन होगा, और इस कंडीशन में हमेशा आपके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो शुड हैव का जो पैसिव फॉर्म होगा वो शुड हैव बीन होगा, और शुड का जो पैसिव फॉर्म होगा वो शुड बी होगा। शुड बी के बाद भी वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, और शुड हैव बीन के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे उसे पत्र भेजा जाना चाहिए था, बच्चों को समय से तैयार किया जाना चाहिए था, घरों की पुताई होनी चाहिए थी। तो जब चाहिए थी किसी भी काम का किया जाना था, तो वहां पर आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म में करेंगे। इनके जो सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा पैसिव वाइज में होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एज द पुअर should have been helped, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए थी। the poor should have been helped, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए थी। सेंटेंस जो है वो पैसिव वाइज में है, should have been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो should have been की टू मीनिंग, होना चाहिए था, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन स्कूल। नेक्स्ट है किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस में है, यानी किसी भी काम को। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स आपको पता है हैव का मतलब होता है पास होना, अर्थात किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति के पास होने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। टेंस और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग इन्हें हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए शुड हैव का मतलब क्या होता है, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, और हैव का मतलब पास होना। तुम्हारे पास इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए था, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए था, तो शुड हैव यूज करते हैं।
और आपको पता है शुड हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास होने के लिए अगर हैव आती है तो थर्ड फॉर्म में अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। इसीलिए क्या बन गया, शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब क्या होता है, पास होना चाहिए था। तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए था, उसके पास तुम्हारा पता होना चाहिए था, उन दोनों के पास बुद्धि होनी चाहिए थी। तो जब चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आएंगे यानी किसी भी चीज का पास होने के लिए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव हैड का यूज करेंगे। पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। सो फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, पास होना चाहिए था, एज दे they should have they should have had a lot of money। उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए था। तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड माई नंबर। उसके पास मेरा पता होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड माई एड्रेस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब है करना ही चाहिए। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कंपल्सन है, इंग्लिश में एक टॉपिक है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। जब किसी भी सेंटेंसेस से कंपल्सन शो होती है तो वहां पर हम जो यूज करते हैं वो हैव टू का यूज करते हैं। अगर फिफ्थ फॉर्म यूज करना है तो हैव की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है हैज टू, और अगर पास्ट में यूज करना है तो हैड टू। यानी इन्हीं को हम सेंटेंस में यूज करके कंपल्सन वाले सेंटेंसेस को यूज करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हम बोले मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। मुझे जाना पड़ा, पास्ट की बात कर रहे हैं, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तो हम क्या फाइनली हमें क्या पता चला कि हैव टू जो है वो कंपल्सन की हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, अगर शुड होता है हमारा चाहिए के लिए और शुड के साथ हम कंपल्सन शो कर दें, यानी तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, शुड के बाद हैव टू का यूज कर देंगे। और हैव टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करना ही चाहिए। और इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए, तुम्हें बच्चों की सेवा करनी ही चाहिए, आपको अपने दादी माँ की बात मानना ही चाहिए, तुम्हें बड़ों का अदब करना ही चाहिए। तो जब किसी काम को करना ही चाहिए यानी अनिवार्य रूप से फोर्सली कंपल्सन के फॉर्म में बताया जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव टू का यूज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एज you should have to talk to him। तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए, तुम्हें मेरी शादी में आना ही चाहिए। यू शुड हैव टू कम इन माई मैरिज। आपको मेरा वीडियो देखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू वॉच माई वीडियो। आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, माननी ही चाहिए, यू शुड हैव टू ओबे योर पेरेंट्स। तो माई आर डी स्टूडेंट्स, किसी काम को करना ही चाहिए तो वहां पर हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है शुड हैव हैड टू। तो अब देखिए अगर शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। अब अगर हमें पास्ट में बोलना हो कंपल्सन को, तो आपको पता है कि शुड हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब हैव की थर्ड फॉर्म यूज करना होगा तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो क्या बन गया, शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू मींस करना ही चाहिए था, क्योंकि शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। और जब कंपल्सन बताना हो तो वहां पर हम हैव टू का यूज करते हैं, लेकिन शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो हैव की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो कि हैड होती है। तो शुड हैव हैड टू हो गया, करना ही चाहिए था। तुम्हें उसे फोन करना ही चाहिए था, तुम्हें उसे दावत देनी ही चाहिए थी, बच्चों को कक्षा में शांति से बैठना ही चाहिए था, आप लोगों को मेरा वीडियो शेयर करना ही चाहिए था, उन लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए था। तो जब किसी भी काम को करना ही चाहिए था तो आप क्या यूज करेंगे, शुड हैव हैड टू। करना चाहिए है, चाहिए सिर्फ
करना चाहिए तो शुड हैव टू का यूज करेंगे, शुड हैव टू का यूज करेंगे। करना ही चाहिए और करना ही चाहिए था, जब चाहिए कि लास्ट में था थे लटका हुआ हो तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आपको मेरी बात माननी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू ओबे मी। आपको उसे साइकिल देनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू गिव हिम बाइसिकल। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं एज the peon should have had to ring the bell timely। और इसके साथ जो फॉर्म लगेगी वर्ब की, वो हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो शुड हैव हैड टू का मतलब करना ही चाहिए था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और आज का हमारा लास्ट यूज है शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव का मतलब होता है पास होना ही चाहिए था। तो देखिए, पास होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास होना चाहिए के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। और जब कोई भी चीज मजबूरी के फॉर्म में बताई जाए, होनी ही चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करें, शुड हैव टू हैव। ये हैव आपका मेन वर्ब है पास होने के लिए, और ये शुड हैव जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। पास होना ही चाहिए था, तुम्हारे पास उसका नंबर होना ही चाहिए था, उसके पास बहुत सारा पैसा होना ही चाहिए था, उन बच्चों के पास एक साइकिल होनी ही चाहिए थी, उन लोगों के पास एक ब्लेजर होनी ही चाहिए थी। तो जब किसी भी चीज का पास होना ही चाहिए था बताना हो, तो वहां पर हम शुड हैव टू हैव का यूज करेंगे। ये हैव है पास होने के लिए जो आपने पढ़ा है, और शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, इसीलिए बन गया पास होना ही चाहिए था। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे he should have to have time for me। उसके पास मेरे लिए समय होना ही चाहिए था, उसके पास मेरे लिए समय होना ही चाहिए था। तुम्हारे पास मेरी किताब होनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव टू हैव माई बुक। उनके पास मेरी कार होनी ही चाहिए थी, दे शुड हैव टू हैव माई कार। तो माई आर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये शुड के 6, 7, 8 एग्जाम्पल्स या 8 यूजेस जो हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन आइए फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है शुड चाहिए, जब किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए से होगी तो वहां पर हम शुड का यूज करेंगे, और इसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू शुड गो देयर, यू शुड वॉच माई वीडियो, यू शुड शेयर माई वीडियो, यू शुड टॉक टू हिम, यू शुड टेक मेडिसिन प्रॉपरली, यू शुड गेट अप टाइमली। तो ये हमारा फर्स्ट यूज था। सेकेंड है शुड बी, होना चाहिए, यू शुड बी इन किचन, ही शुड बी इन हॉस्पिटल, या फादर शुड बी इन हिज ऑफिस। तो यहां पर हम यूज करते हैं होना चाहिए के सेंस में शुड बी का। नेक्स्ट हमारा है शुड बी पैसिव फॉर्म में, किया जाना चाहिए, और इसके साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द बेल शुड बी रंग। तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव, पास होना चाहिए, यू शुड हैव माई नंबर, यू शुड हैव माई एड्रेस, ही शुड हैव अ फेथफुल डॉग, ही शुड हैव एन ऑनेस्ट फ्रेंड, या दे शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा शुड हैव का यूज होता है चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो जब शुड हैव का यूज चाहिए था के सेंस में होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है शुड हैव बीन,
होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन हिज मैरिज, ही शुड हैव बीन इन प्रयागराज। यहां पर यानी उसे प्रयागराज में होना चाहिए था। तो जब किसी भी व्यक्ति के पोजीशन को बताने के लिए आप बोलेंगे तो वहां पर शुड हैव बीन का यूज करेंगे, मीन्स होना चाहिए था। सेकंड यूज हो जाता है किया जाना चाहिए था, यानी किसी भी काम को पैसिव फॉर्म के रूप में। एज उसे भेजा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन, सॉरी ही शुड हैव बीन, हाँ उसे भेजा जाना चाहिए था, पैसिव का है तो ही शुड हैव बीन सेंट। घरों को साफ किया जाना चाहिए था, द हाउसेज शुड हैव बीन क्लीन्ड। तो शुड हैव का जो पैसिव बनेगा वो शुड हैव बीन होगा और शुड का जो पैसिव बनेगा वो शुड बी बनेगा। और यहाँ पर होना किया जाना चाहिए थे के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर, इसका मतलब निकलेगा होना चाहिए था, यानी पास होना चाहिए था। या फिर आप कह सकते हैं ही शुड हैव हैड अ फेथफुल डॉग, या किसी भी चीज के पास होने की आप बात कर सकते हैं। तो वहां पर हम शुड हैव हैड का यूज करते हैं। इसके बाद जो भी चीज पास आने की बात करेंगे उसे हम पेश कर देंगे, वर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू, करना ही चाहिए, तुम्हें बोलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्पीक, उसे जाना ही चाहिए। ही शुड हैव टू गो, तुम्हें बताना ही चाहिए। यू शुड हैव टू टेल। तो यहाँ पर शुड हैव टू का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना ही चाहिए था। तुम्हें उससे पूछना ही चाहिए था। यू शुड हैव टू, यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू आस्क हिम। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शुड हैव हैड टू का मतलब करना ही चाहिए था। एंड लास्ट वन इज शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव का मतलब पास होना ही चाहिए था, यानी दादी माँ के पास कपड़ा होना ही चाहिए था। द ग्रैंड मदर शुड हैव टू हैव क्लॉथ। या फिर पिताजी के पास समय होना ही चाहिए था। फादर शुड हैव टू हैव टाइम। तो आई होप कि आपको ये शुड के ऑल यूजेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप कि आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे वो मिलता है हम तुरंत उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप प्रॉपर नोट बनाते चलिए प्रीवियस चीज़ों को, जो भी है कुट के बाद हमने शॉर्ट पढ़ा। तो आज हमारा डे 5 है। डे 6 में हम अदर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के सारे यूजेस को देखेंगे। अब इनके सारे सेंटेंसेस आप अपने माइंड में बनाइएगा, ट्रांसलेट करिएगा। जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मैं RDA स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।